हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर। चलिए जानते हैं, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। Oh, wow. Nice. Nice. Yes. Great. देखो, अगर मैं सिर्फ सन को देखती हूँ तो ये बताता है कि हाँ भाई बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बट सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी पॉजिटिव एनर्जी बता रहा है, क्योंकि सन यही है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो भी सोच रहे हैं, जो भी उनके मन में है, वो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। और ये पॉजिटिविटी बाहरी शोर की वजह से इम्पैक्ट नहीं हो रही है। गॉड ब्लेस यू। बाहरी ऑपोजिशन हो, चाहे शोर हो, चाहे लोग हो, चाहे कोई कुछ कह रहा हो, आपके पर्सन के मन में जो आपके लिए पॉजिटिविटी है वो चैलेंज नहीं ले रही है किसी से भी। वो जो उन्होंने सोचा है कि हाँ यू आर द वन, जो आप बहुत अच्छे हो उस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा आपने उस इंसान के लिए सब कुछ किया है, आपके तरह से किसी और ने ऐसे रिश्ते नहीं निभाए हैं। सो यस, उस इंसान को अगर भारी शोर दिखता है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लोग कुछ भी कह रहे हैं, या सिचुएशंस ने जो भी किया हो, देखो सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, सिचुएशंस ने जो भी किया हो, आपके पर्सन उन चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं कि भाई सिचुएशनशिप के चक्कर में ना, कि हाँ भाई इस सिचुएशन की वजह से ये, उस सिचुएशन की वजह से वो, उसके चक्कर में है ना, जो मेरा पर्सन के बारे में मैं सोचता हूँ या मेरे पर्सन के लिए जो मैं पॉजिटिविटी रखता हूँ या रखती हूँ, उस चीज़ को मैं ब्लॉक नहीं होने दूंगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि है देखो यहाँ सेवन ऑफ कप्स भी है ना, कि हैं ऐसे लोग जो आसपास, शायद हो सकता है स्नेक टाइप लोग हैं, या जो आसपास लोग हैं वो नहीं चाहते आप दोनों के रिश्ते में ज़्यादा सुधार आए। बट आपके पर्सन ने ना अपने आप को आइसोलेशन में रखा, अपने आप को शायद देखो जब आसपास लोग होते हैं ना, तो लोग आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भई ये इंसान हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे कॉन्फिडेंस में आ जाए, दूसरे के बारे में ज़्यादा ना सोचे। तो उस शोर से, उस मैं बोलूँगी ब्रेन वॉश वाली हैबिट से, या चाहे कल्चरल हो, चाहे रिलीजन गैप हो, कुछ भी हो, उन चीज़ों से उसको, उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। और उसके बाद उस इंसान को ये लग रहा है कि दे कैन रिकंसाइल, दे कैन बी पॉजिटिव फॉर यू, और कहीं न कहीं ये हीलिंग लेकर आ सकते हैं, रिकवरी लेकर आ सकते हैं। फीलिंग्स में कहीं न कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है फीलिंग्स को लेकर। ठीक है? क्लैरिटी है। क्लैरिटी कब हुई? जब शोर बंद हुआ, जब लोग आसपास के दूर हुए, जब ये आइसोलेशन में गए, जब इन्होंने दूरियां, ऐसे दूरियां बढ़ा ली, तब यहाँ पर क्लैरिटी आई अबाउट यू। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर। सी द नाइट ऑफ कप्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में क्लैरिटी आई है। शायद हो सकता है नहीं थी वो क्लैरिटी, या इस इंसान को नहीं लग रहा था कि ये आपके लिए इतना ट्रू फील करते हैं, या फीलिंग्स नाम की भी कोई चीज़ होती है कि अच्छा सच में भी प्यार होता है क्या? फ़िल्मों में तो हमने देखा, बट ऐसा कुछ होता भी है क्या? ऐसे कोई सॉन्ग्स बजते भी हैं क्या आस-पास? थोड़ा बटरफ्लाइज़ आती हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? येस, उसको वो चीज़ महसूस होने लगी है। ठीक है? नाइट ऑफ कप्स के साथ पर्सन होपफुल है। नाइट ऑफ कप्स के साथ पर्सन पेज ऑफ कप्स से ज़्यादा वाली फीलिंग्स आपके लिए फ़ील करने लगे हैं। पेज ऑफ कप जो है ना, एक ऐसी फीलिंग है जो भाई अटैचमेंट कह सकते हो, इमोशनली हैप्पीनेस कह सकते हो। नाइट ऑफ कप्स हो गया उससे अपर लेवल, उससे ज़्यादा फील करना। मैंने आपको क्या कहा था, और ये इसको ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, क्लीन इट अप। मैंने आपको क्या बोला था कि इस इंसान ने आइसोलेशन में ये गए, इस इंसान ने दूसरों की बातों को जो थोड़ा टाइम के लिए अपने से दूर रखा, और अपने ब्रेन को जो ब्रेन वॉश कर रखा था, अपने ब्रेन के अंदर जो क्लटर भर रखा था उसको क्लियर किया, और उसके बाद क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगी, और वो टाइम लेकर आया है। ऑल दैट ग्लिटर सी, वो देखो फोक, फोक इन द रोड ऑब्जर्व। ओ माय गॉड, एक के बाद एक वही कार्ड। मैंने बोला है स्नेक टाइप लोग हैं इनके आसपास, मखौटे पहन के बैठे हैं लोग। समय ने वो चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। क्लीन इट अप में भी ये भी एनर्जी है कि ये अभी भी देखो,
कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, वो अभी भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जो भी नेगेटिव है या जो भी नेगेटिविटी उनको लगता है कि इस रिश्ते को बॉदर कर रही है या आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, क्लीन करनी चाहिए वो। ठीक है, और कैसे होगी वो? उसके लिए एफर्ट्स करके, बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होगा, एफर्ट्स करके। ठीक है, अब एफर्ट्स ये भी हो सकते हैं कि उनको आपको क्लैरिटी देनी है, शायद हो सकता है आपके मन में बहुत चीज़ें भरी हुई हैं, आपने कहीं ना कहीं क्लटर कर रखा है, बिल्कुल ऐसी चीज़ों को भर रखा है दिमाग में, आपके साथ कुछ गलत हुआ था उसके रिगार्डिंग उनको कन्वर्सेशन करनी है, मतलब स्टैंड लेना है, या स्टैंड, मैं स्टैंड नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी इनिशिएट लेना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स आएगा, तभी सक्सेस मिलेगी, है ना? ये ऊर्जा है यहाँ पर। यस, द वर्ल्ड कार्ड, क्लीन इट अप, क्या यहाँ पर देखो, खत्म करो वो जो जो भी साइकिल रहा या जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रही, उनको अब यहाँ पर एट द एंड खत्म करो। वो चीज़ें आप दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट करा रही हैं, वो डिस्टेंस क्रिएट करा रही हैं, आप हो सकता है ऑलरेडी डिस्टेंस में हो, ये चीज़ें जो हैं आप दोनों के मन में कहीं ना कहीं जो है, आपके मन में उसके लिए, उसके मन में आपके लिए कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर रही हैं, चाहे थर्ड पर्सन का कह लो, चाहे थर्ड पार्टी का कह लो, चाहे और किसी तरीके का कह लो। ठीक है, तो वो इस चीज़ के बारे में या तो आपसे क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, या फिर क्लैरिटी आपको जो है, मतलब उनको क्लैरिटी मिली है या तो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन दैट लियो एनर्जी, रोमांस की एनर्जी है, अट्रैक्शन अफेक्शन की एनर्जी है। वी हैव द 10 ऑफ कप्स। देखो, इफ ही और शी जो भी हैं, ये अगर ये पेरेंट हैं और आप दोनों मैरिड हो, इस एक सेम इंसान से, आप इससे मैरिड हैं, ये आपसे मैरिड है और बच्चे भी हैं यहाँ, फॉर श्योर ये एज अ फादर जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कंप्लीशन करना चाहते हैं, यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे डिसीजन दिख रहा है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया जा रहा है कि इस इंसान को आपके साथ मैरिज करनी है, या इस इंसान को आपके साथ लॉन्ग रन के लिए रिश्ता निभाना है। एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ, क्लैरिटी मिल रही है कि इस इंसान को आपसे आपसे इमोशनली जो है फुलफिलमेंट मिलती है, ये इंसान आपके साथ जो है रिश्ते में अपना फ्यूचर सोचते हैं, ये ऊर्जा है यहाँ पर। डेथ कार्ड, ओके, व्हाई द डेथ? ओके, तो यहाँ पर ऐसा होता है ना कि एक इंसान कई बार बहुत स्ट्रैटेजी लगाता है, उसको ये लगता है कि मेरे हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए, धीरे 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 मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी चलती चली जाए और जो जो मैंने सोचा वैसा वैसा हो जाए। अब वो इस चीज़ को यहाँ पर बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है स्ट्रैटेजी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इमोशनली आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। जो उन्होंने सोचा था या जो उनको लग रहा था कि ऐसे नहीं वैसे निभा लेंगे, वैसे नहीं ऐसे निभा लेंगे, वो चीज़ें यहाँ शट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, एंड हो रही हैं। और यहाँ पर भी मैं डिसीजन ही देख पा रही हूँ, और यहाँ पर भी मैंने डिसीजन की ही बात करी है कि उस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि उस इंसान को आप ही के साथ रीयूनाइट करना है, आप ही के साथ चीज़ें ठीक करनी है, और आपके साथ ही जो है आगे फॉरएवर पार्टनर की एनर्जी में आना है। अब यहाँ देखो, आप डेथ कार्ड क्या है? सीक्रेट का कार्ड है। टू ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि ये इंसान जो है डिसीजन को जो है अभी सीक्रेट रख रहे थे, उनको लग रहा था कि टाइम आएगा हम डिसाइड कर लेंगे कुछ ना कुछ, टाइम आएगा तो डिसीजन जब सुनाना होगा तो मैं सुना दूंगा, टाइम आएगा तो मुझे कुछ डिसाइड करना होगा तो मैं कर लूंगा। बट उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वंद्व, दुविधा चल रही थी। ठीक है, यहाँ पर वो जो एक द्वंद्व था या जो एक दुविधा थी या जो एक डिसीजन पे वो नहीं आ पा रहे थे, वो यहाँ आ गए हैं। दूसरा, यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे। अभी हमने ऑब्जर्वर कार्ड भी देखा था, है ना? वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप क्या, वो आप हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए और उसके साथ लाइफ लॉन्ग जो है आगे रिलेशनशिप क्रिएट किया जाए, या दूर तक का सोचा जाए इस रिश्ते में। येस, यू आर, क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं हिडन आपके ऊपर नजर रखी जरूर है। ठीक है, तीसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं, और ये डिसीजन उन्होंने ले लिया है। ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। सी द केओस एंड कन्फ्लिक्ट, जो केओस कन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में था, वो केओस कन्फ्लिक्ट यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर।
कि था कुछ तो चीज़ें थी जो पुरानी वो लेकर बैठे हुए थे कि ये हो, वो हो, ये कर लूँ या वो कर लूँ। बट या फिर आपको लेकर कहीं न कहीं थोड़े से मैं बोलूँगी फ्रस्ट्रेटेड थे, कुछ चीज़ें चल रही थी। क्योंकि मैंने क्या कहा बाहर का शोर था, तो एक तरफ आप थे, एक तरफ कुछ और लोग थे या कुछ और सिचुएशंस थी, वो बाहर का शोर उस इंसान को जो है एक सही डिसीज़न पर आने नहीं दे रहा था, केओस मचा हुआ था। बट यहाँ पर अभी क्या है, मैंने अभी क्या बोला आपको कि उस इंसान के अंदर वो रोमांस की एनर्जी, वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की एनर्जी साफ-साफ दिख रही है एंड डिसीजन मेकिंग की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो ये यहाँ पर रिकंसिलिएशन के बारे में बहुत स्ट्रॉन्गली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे थोड़े से और कार्ड्स लेने हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर यूनिवर्स और क्या बताना चाह रहे हैं? यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? सी वर्क ऑन योर कनेक्शन बताओ। और मैं आपको इतनी देर से यही बोल रही हूँ कि मेरे को पहले ही एनर्जी से दिख रहा था, देखो सेपरेशन आया है ना? आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन है, आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है, आप लोगों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, उनके उनके ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं। जो केओस एंड कन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में आ गया है, उस चीज को वो बदलना चाह रहे हैं। नंबर थ्री नंबर वैसे ही एक्सपेंशन की बात करता है, और थ्री नंबर 6 बन जाता है, जो कि वीनस की एनर्जी है, जो कि रिश्तों की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में यहाँ पर अगर मैं 6th हाउस से भी देखूं तो कोई तो शत्रु था जो चाह रहा था आप लोगों के बीच चीजें ठीक ना हो। ठीक है, सो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, क्योंकि 6th हाउस ना रोग रण शत्रु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो देखो डाउट्स का ही रोग लग गया था कि एक दूसरे पे डाउट करना है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, डिमांडिंग बनना है, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों कार्मिक सिचुएशन में थे, वो कार्मिक सिनेरियो अब खत्म हो गए हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ लोग थे जो एनिमी थे, जो आसपास थे, बट आपके सामने कुछ और ही बने हुए थे। ठीक है, तो वो जो तभी मैंने बोला स्नेक टाइप जो लोग थे वो जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस आपके पर्सन बहुत हद तक बहुत ज़्यादा अर्ज फील कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की, एंड एक भारी अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। दे डोंट वांट टू लूज यू। देखो तो कितनी सिक्योरिटी से उसने सब कुछ संभाला हुआ है, उसको है कि नहीं ये जाना नहीं चाहिए इंसान। सो वही एनर्जी है, वही अर्ज है उसको कि बात कर लूँ क्या, मैसेज कर लूँ क्या, कॉन्टैक्ट कर लूँ क्या, एक बार फिर से बात करूँ क्या इस इंसान से, इसको अप्रोच करूँ क्या, क्योंकि मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती इसको खोना। ठीक है, कुछ लोगों ने हो सकता है नोज पिन पहनी है कुछ टाइम पहले या अभी रिसेंट पास्ट में। सो बहुत ही प्यारी लग रही है, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर सूट कर रही है। ठीक है, वी हैव द टेन ऑफ वॉन्ड्स। येस, टेन ऑफ वॉन्ड्स मैंने अभी भारी ही बोला था, मैंने भारी वर्ड ही यूज किया था। और कार्ड देखो क्या आया है, टेन ऑफ वॉन्ड्स की मतलब उनको वो बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा है कि अरे यार ये जाना नहीं चाहिए इंसान, उस इंसान को ये रिश्ते जो है संभालने हैं, ये रिश्ता जो है संभालना है उसको। पुराना जो भी है, देखो पहले भी कई बार टेन ऑफ वॉन्ड्स में मैंने ये बात बोली है कि पुराना जो भी है, जो बहुत सालों साल जो आप लोगों ने भर रखा है अपने मन में, उस इंसान के भी मन में होगा, आपके भी मन में होगा। उसको ये है कि वो मुझे वो ना वो छोड़ नहीं रहे थे, उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे थे। किस लिए नहीं छोड़ पा रहे थे, चलो आप ही बता दो। क्योंकि उसकी कंडीशनिंग थी, उसके आसपास लोग ऐसे थे जो उसको वही कंडीशनिंग दे रहे थे, वही एनर्जी दे रहे थे कि उसको ये था कि नहीं मैं चुप रहूं, मैं क्लोज्ड ऑफ रहूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे क्यों अपने को एक्सप्रेस करना है, क्या मेरा ही रिश्ता है, क्या सामने वाले का रिश्ता नहीं है। जो उसकी कंडीशनिंग रही, ठीक है, जो उसके आसपास का माहौल रहा, उसने उसको क्लोज ऑफ रखा। बट अभी क्या लग रहा है कि उसको वो सब कुछ चीजें छोड़कर एस ऑफ वॉन्ड की तरफ बढ़ना है। मतलब उसको वो सारा कुछ नहीं संभालना है, उसको वो पुराना सब कुछ खत्म करके एक नई बिगनिंग आपके साथ करनी है। ओके, उसको बहुत गंभीरता नहीं रखनी है। हाँ मैं गंभीरता बोल रही हूँ, देखो ये देखो हैप्पी हैप्पी, उसको वो बहुत गंभीरता नहीं रखनी है। ठीक है ना, दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप की भाई वो हैप्पी हैप्पी वाइब में रहें आपके साथ। क्योंकि पुराने के ऊपर बात करते रहोगे, पुराने को ड्रैग करते चल जाओगे, पुरानी चीजों को जो है खींचते चल जाओगे, कभी नहीं सुधरेगा रिश्ता। लिख के ले लो, पुरानी चीजों को भूलना पड़ेगा, वैनिश करना पड़ेगा माइंड से, सामने वाले को भी और आपको भी। ठीक है, मैं ये बोलूंगी मेरे हिसाब से, मुझे जो मुझे दिख रही है, अब तक मैंने 3 स्प्रेड निकाले हैं, तीनों स्प्रेड में मैं बोलूंगी कि जितना हो सके अपने आप को पहले हील करो, सामने वाले को भी हील होने का स्पेस दे दो। क्योंकि अगर वो उसी एनर्जी के साथ आएंगे तो आप ही को परेशान करेंगे आने के बाद। ठीक है, सो हील योरसेल्फ और उसको भी हील करो और उसको हील होने दो। ठीक है, उसको टाइम दो हील होने का। दूसरा, यहाँ पर पुरानी चीजों से ऐसे कॉट कटिंग करनी पड़ेगी ही।
ठीक है? अपने आप डेली कॉर्ड कटिंग करने की कोशिश करो पुरानी चीज़ों से, और पर्सन की भी है, आप खुद बोल-बोल कर ना कि पर्सन भी पुरानी बातें भूल गए हैं, पुरानी बातों से भूलकर वो फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा अफ़र्म करना स्टार्ट करो, ठीक है? यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ज़्यादा उस इंसान से चिपको मत और ज़्यादा उस इंसान को चिपकने भी मत दो, ठीक है? क्योंकि फिर से वही चीज़ें क्रिएट हो जाएँगी। इससे अच्छा है एक थोड़ा-सा डिस्टेंस स्पेस बनाकर चीज़ों को पहले प्रैक्टिकली समझो, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आओ रिश्ते में, क्योंकि ये हैप्पी-हैप्पी की तरफ बढ़ रहा है, ये रिश्ता हैप्पीनेस की तरफ जाएगा ही जाएगा और वो चाहते भी हैं जाना। बट ये देखो, ये बलून क्या है, ये लाइट है बहुत ज़्यादा, ये इनको इतनी हल्की एनर्जी चाहिए, उनको वो भारी एनर्जी नहीं चाहिए, वो भारीपन जो है वो कहीं न कहीं छोड़ना चाहते हैं, और अगर आप भी भारीपन लेकर बैठे हो, पुरानी बातें लेकर बैठे हो, तो वो तो छोड़नी पड़ेंगी। देखो ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है? बिल्कुल ऐसे लाइट एनर्जी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं और बहुत ही हैप्पी-हैप्पी रहना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी ऊर्जा है। वो भी बहुत लाइट फ़ील कर रहे हैं, वो भी बहुत ही नया-नया सा एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। वी हैव द जेंडर रोल, ओके। वी हैव अ टेक अ ब्रेक, मैंने अभी-अभी बोली है आपको बात, टेक अ ब्रेक। ओके। जेंडर रोल से मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि देखो, हो सकता है सबके लिए ये बात नहीं है, बट कई बार ना हम सोचते हैं अरे वो तो मेल है, उसको क्या, वो अपने घर में बात नहीं कर सकता क्या, लड़कों की तो चल जाती है यार, लड़के तो बात कर लेते हैं यार। या फिर कई बार हम सोचते हैं यार ये लड़कियां जो है ना, इनको इनको ही सारी ठेकेदारी निभानी होती है क्या, इन्हीं के ऊपर क्यों बात आ जाती है सारी, ये क्यों बात नहीं करती हैं अपने घर में, या ये क्यों स्टैंड नहीं लेती हैं अपने लिए, इन्होंने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। छोड़ दो ये चीजें, ठीक है? सब वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, वो चीज़ वो समझ पा रहे हैं अब, ठीक है? आपकी तरफ से आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसकी तरफ से उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनों के लिए, आपके लिए, आपकी उसके लिए, वो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है? ये मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड फॉर श्योर टेक अ ब्रेक में जो है मैं हीलिंग की बात कर भी रही हूँ, थोड़ा-सा हील होने के लिए खुद भी स्पेस लो, ओके? खुद को भी अंदर जो है ना, अंदर के शोर को, बाहर के शोर को थोड़ा बंद करके और थोड़ा-सा अपने साथ जुड़ने की कोशिश करो। पुरानी चीज़ों को फेंक दो निकाल के, चाहे दिमाग में है, चाहे दिल में है, हल्का करो अपने माइंड को भी और अपने हार्ट को भी, ओके? नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। वी हैव द जजमेंट कार्ड एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जजमेंट कार्ड से यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान कुछ डिसाइड कर चुके हैं और डिसीजन सुनाना चाहते हैं। द वर्ल्ड कार्ड के साथ आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों की जो इंटरफेरेंस था वो ख़त्म हो रहा है। एंड अगर इस इंसान का कहीं ना कहीं बहुत हद तक ऐसे थे ना ये कि मन भारी था इसका, और ये जो है किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, सुनना नहीं चाहते थे, किसी से बात नहीं करना चाहते थे, वो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? एंड द वर्ल्ड कार्ड के साथ फॉर श्योर यहाँ पर आप लोगों की जो एक कार्मिक साइकिल थी, या आप लोगों के बीच में एक टफ साइकिल जो थी वो एंड होती हुई नज़र आ रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ ये भी दिख रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है आप दोनों के बीच में, किसी तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, और आप दोनों ही उस चीज़ को फिर सेलिब्रेट भी कर रहे हो, ठीक है? ऐसी एनर्जी है यहाँ पर मैजिशियन कार्ड के साथ। येस, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए सिनेरियोज, फिर से लियो एनर्जी आई है, सिनेरियोज आप लोगों के फेवर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ टाइमिंग बोलूँ तो मुझे लगभग 2 महीने दिख रहे हैं यहाँ पर, ओके? और राशियाँ जो मुझे अभी तक दिखी हैं दैट इज स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस और लियो बहुत प्रोमिनेंट साइन है। किसी का तो सैटर्न बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। वी हैव द टेम्परेंस। इन लोगों के बीच में भी हीलिंग पीरियड चल रहा है भाई, थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच में भी कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रैवल चल रहा है अपने आप को। हाँ देखो, हीलिंग पीरियड चल रहा है, हो सकता है सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है एक दूसरे के साथ नहीं है, गार्ड्स अप हैं। ओ माय गॉड, मैं बोल ही रही हूँ और कार्ड्स देखो नहीं है अभी एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटाइज करने में लगे हुए हैं, ओके? वी हैव द टेन ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग तो एंडिंग के बारे में सोच रहे हैं, यस, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ओके? पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए, दोनों के रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर की फैमिली दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती हुई नजर आ रही है। वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। पुराना सब कुछ टाटा बाय बाय, ठीक है? ईगो टाटा बाय बाय। आप लोगों के बीच में अगर कुछ छुपा हुआ है, अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है या बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, वो सब टाटा बाय बाय, ओके?
मुझे एक कार्ड और लेना है यूनिवर्स, एक कार्ड और, मुझे यहाँ से एक मैसेज और मिल रहा है, कंफर्म कर दो। हाँ जी, यहाँ पर हैं कुछ लोग जिन्होंने आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाई हैं, ठीक है, और उन लोगों से आपके पर्सन ने जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्रंट की हैं चीज़ें कॉन्फिडेंस लाकर, जहाँ पर जिसकी वजह से हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, या आपके पार्टनर की फैमिली के सामने अगर स्टैंड लिया आपके पार्टनर ने, तो वहाँ पर उनको लगा है कि हीलिंग आनी चाहिए, चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ओके, ये मैसेज मुझे चैनल्ड हो रहा था। आउटकम देख लेते हैं। वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल से क्या है, चीज़ें फिक्स हो रही हैं। 8 ऑफ कप्स, पुराना जितना भी कंडीशनिंग हो, पीपल प्लीजिंग हो, एडिक्शंस हो, गलत आदतें कह लो, या फिर गलत दिमाग में चीज़ें भर रखी थी, वो सब खत्म। एंड द स्टार कार्ड के साथ हीलिंग, और मैंने अभी बोला है सैटर्न किसी का बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। चीज़ें हो सकता है कर्मों की वजह से यहाँ पर हैं, बट सेफ्टी सिक्योरिटी मुझे दिख रही है। आई जस्ट सॉ 2020। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ? में यूनिवर्स क्या गाइड कर, पीस, पीस। मैंने भी यही बोला था, यूनिवर्स भी यही कहना चाहते हैं। ये जो भर रखा है ना दिमाग में, ये जो सारा सारा दिन लगे रहते हो सोचने में, छोड़ दो, पीस को अपने साथ लेकर रखो। और मैं जेन्युइनली मैं बताऊं, रोज कोट्स पहनना स्टार्ट करो, आपको हील करेगा, वो सेल्फ लव की तरफ लेकर जाएगा आपको, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। नेम इनिशियल्स रह गई हैं। मेंटेन पीस, आपको सबसे पहले खुद को पीस में लेकर आना है, तभी आपके रिश्ते, आपका सराउंडिंग पीस में आएगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।